नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। और BA LLB का एग्ज़ाम हो गया। आप लोग बड़े टेंशन में है कि पेपर कैसा है, आप लोगों को भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 1 से 120 तक एक ही सेक्शन में दे दिया था। सफलिंग ऑन कर दिया गया होगा, तो कभी एक मैथ्स का क्वेश्चन, फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर तुरंत बाद जो है GK का क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन जो ऊपर नीचे था, तो आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए और आपने कितना किया। क्योंकि सफलिंग की वजह से क्वेश्चन जब ऊपर नीचे था, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा होगा। तो हमारे साथ कुछ हमारे अपने बच्चे हैं जो BA LLB की तैयारी कर रहे थे BHU वर्ल्ड के थ्रू, और इनका एग्ज़ाम कैसा गया, पेपर को लेके ये क्या सोचते हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले उत्कर्ष, छत्तीसगढ़ से देखिए उत्कर्ष आते हैं। और कैसा आपको, अगर हम एक शब्द में आपसे पूछें कि पेपर कैसा था, आसान था, कठिन था, मध्यम था, या कठिन और मध्यम के बीच था? ऑप्शन डी, कठिन और मध्यम के बीच, मॉडरेट। अच्छा, यानी कि आप टफ और मॉडरेट के बीच का सेक्शन मानेंगे। आप क्या मानेंगे? यस सर, ना ही इजी था ना ही हार्ड था, मॉडरेट। तो आप मीडियम वाले में चलेंगे? यस सर, मीडियम। आपका क्या कहना है अंजलि? सर मोस्टली क्वेश्चन टफ थे। मोस्टली क्वेश्चन टफ थे? यस सर। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और कुछ बहुत ही लो थे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन एक्चुअली था कैसा। कई बार आसान प्रश्न देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली होता वो टफ है। कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ लगता है ऊपर से, लेकिन हम चूंकि उसके उत्तर को बना जाते हैं तो पेपर एक तरह से आसान हो जाता है। लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसका एक रीजन आप मानते हैं सफलिंग जो क्वेश्चन वो। अच्छा, इंग्लिश सेक्शन की बात करें आपसे, सेक्शन बाय सेक्शन बात करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन का एक पोर्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश इस बार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के प्रश्न को नज़रअंदाज किए होंगे तब तो वैसे ही आप कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सबसे आसान पोर्शन था। और ऐसा माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम में जब आप आसान पोर्शन को एलिमिनेट करते हैं तो आप उन लोगों से पीछे हो जाते हैं, यानी अधिकांश लोगों से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जो आसान सेक्शन होता है उसको तो सब लोग करते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग क्या कहेंगे, कितना बनना चाहिए? 25 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए। आपका कितना अंजलि? मेरा अटेम्प्ट 30 में 30 है। हाँ। एंड चांस है कि 28 सही होगा। अफजल कितना है? मेरा अटेम्प्ट 29 है, ऑलमोस्ट 27, तो एकदम 100% सही है। और 30 अटेम्प्ट किया हूँ, लगभग 27 भी जा सकता है। क्या इतना गुस्सा में बोल रहे हो? लग रहा है एकदम 30 अटेम्प्ट किया हूँ सर। मेरा 29 जो है वो सही हो इंग्लिश जाए। सिस्टम गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि लास्ट सेक्शन था जो कर लिया। पैसेज वगैरह नहीं आया था इस बार? पैसेज नहीं आया। हालांकि इस बार ये भी समस्या है, ऑफलाइन कहीं एग्जाम नहीं हुआ है तो पेपर मिल पाना मुश्किल है। तो एक आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि जितने क्वेश्चंस आपको याद हैं एक बार उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। जैसे मैंने इन लोगों से कई क्वेश्चंस को संकलित किया है, आप लोगों को जितने प्रश्न याद हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसके बाद हम अपनी टीम को बैठा के एक बार उसका रिव्यू करेंगे कि कौन से क्वेश्चन टफ है। जैसे अभी हमारे लिए अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये अगर बोल भी देंगे टफ है तो जब तक 120-150 प्रश्न उनको नहीं मिल जाता है हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। तो आप एक बार जब प्रश्न को लिखेंगे तो उसके हिसाब से पेपर कैसा था, कटअप क्या हो सकता था, इस पर एनालिसिस करेंगे। हवा में बातें मान लीजिए कर दें कि 400 आएगा, 600 आएगा, 800 आएगा, इस तरह से नहीं होता है। एक डेटा हमारे पास होना चाहिए और उस डेटा के बेस पे ही हम जो है आकलन कर पाएंगे। और एक चीज़ और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने प्रश्न आप सही करके आए हैं या कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। ये दोनों बातें आप लिखेंगे तो उससे भी हम एक एनालिसिस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, ओम जो है इसका BA LLB में लखनऊ विश्वविद्यालय में रैंक 1 है ना? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस और BA के एंट्रेंस में क्या फ़र्क समझ में आया? सर कोई कंपेरिजन करने लायक नहीं है। वहाँ से कम 20 टाइम्स टफ पेपर था इसका। जो तैयारी अच्छे से किया होगा, हो सकता है उसको मॉडरेट लगा हो। पेपर जिससे मेरे लिए हार्ड था तो हो सकता है सबके लिए हार्ड हो। पेपर मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ टफ भी थे। अच्छा जी, अगर इंग्लिश सेक्शन की बात हम लोग कर लिए, GK की अगर बात करते हैं, जैसा कि मेरा GK और GS स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, लेकिन उसमें इस बार GK GS काफ़ी कम कर दिया था। कम कर दिया, लेकिन आप लोग तो प्रश्न जब हमको बता रहे थे तो संख्या तो अच्छी खासी पहुंच जा रही थी। जैसे 15-17 तो आप ही लोग बता दिए हमको। प्रीवियस ईयर से थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, प्रीवियस ईयर से कम हुआ है, तो 30-35 के आसपास GK हम मान लेते हैं। मान लें 30 मान सकते। आप लोग भी बताइएगा कितना मान लें। 30 क्वेश्चन हम लोग मान लिए, इंग्लिश का तो फिक्स है 30 क्वेश्चन। 30 से 35 का रेशियो हम लोग रखते हैं GK का। GK में भी आपसे पूछा गया था वो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, हाँ, सामन कमीशन का विरोध करते हुए। उसके बाद आपको दे दिया था मुगल का जो है इम्पेयर्स का, उसको सजाने के लिए क्रोनोलॉजी में कि किस क्रम में कौन शासक बना। आसान पोर्शन था नहीं। इसके बाद अगला पोर्शन आता है करंट अफेयर, जो कि हर साल, पिछले साल इसकी संख्या जो थी
वो 10 से 11 के आसपास थी करंट अफेयर। इस बार करंट अफेयर्स को कम किया, हालांकि जब पहला बच्चा हमको फ़ोन किया कहा सर करंट अफेयर से 1 क्वेश्चन आया, फिर दूसरा बच्चा फ़ोन किया सर कहा करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आया। ये लोग जब आए तो ये लोग भी कहे सर समझ नहीं आ रहा है। फिर एक एक करके हम सबसे पूछना शुरू किए तो पता चला 5-7 तो इन लोगों ने बता दिया है, जैसे वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कौन सा है, या फिर नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, और क्या क्या था बुक्स और ऑथर विमल जालान की पुस्तक के बारे में, उसके बारे में आ गया। HDI का जो पैरामीटर्स होता है कि कौन सा पैरामीटर, उसमें कौन सा ऑप्शन डी एलिमिनेट करने वाला था, ट्रेड वाला। एक सिंपल क्वेश्चन था, ट्रेड को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये सारी 4-5 तो यहीं पे डिस्कस हो गया। बाकी एग्जैक्ट जब आंसर किया आएगा तो और उसमें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं कितना, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 से 8 के बीच करंट अफेयर्स होगा। आप लोग बताइएगा। तो 30 हमारा GK GS इंग्लिश हो गया, 35 हमारा GK GS हो गया, 8 हमारा करंट अफेयर्स हो गया। अब हम आते हैं रीजनिंग पोर्शन की तरफ। रीजनिंग में आपको क्या लगता है कितना क्वेश्चन? रीजनिंग उतना हार्ड नहीं था। रीजनिंग हार्ड नहीं था। तो यानी कि 2 पोर्शन सब बच्चों को करना पड़ेगा। एक तो लैंग्वेज का सेक्शन सबको इजीली करना पड़ेगा और दूसरा रीजनिंग वाला सेक्शन जो है वो करना पड़ेगा। तो आप जोड़ लीजिए 40 से 45 प्रश्न जो है वो आपके आसान है। इसके बाद मैथ्स की ओर होगा स्विच करते हैं। मैथ्स हमको लगता है इस बार काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जो है, बिल्कुल लीगल की तरह उनको दे दिया गया। असर्शन रीजन आप लोग बता रहे थे, तो क्या मैथ्स में कितने क्वेश्चन खेला हो गया? मैथ्स में क्वेश्चन कितने थे पहले बताइए। मैथ्स अराउंड 15 to 20। 50 to 20। अच्छा 15 to 20। आपका कहेंगे कितना क्वेश्चन था? 25 गुस्सा में मत बोलो यार। 20 to 25। अच्छा कितना क्वेश्चन था? 15 to 20। 15 to 20। आप लोगों को क्या कहना है? 20 अराउंड 20 अराउंड। तो एक मिला जुला के हमारा जो समीकरण आ रहा है 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स का, क्या माने 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन का होगा इसमें यस या 5? 8 to 10 8 to 10। चलिए हम 10 मान लेते हैं। 10 आप इसमें कम से कम सही करना चाहिए आपको। असर्शन रीजन में वैसे आप बता रहे थे आसान क्वेश्चन था, आसान है। क्योंकि वो क्या क्या था, सॉल्यूशन दे दिया था उसका, और आपको बस फाइंड आउट करना था कि एरर जो है इसमें है ना, थ्रू द कांसेप्ट वी नीड टू फाइंड किसका मैच करना था। मैच करना तो आप एक सॉल्व कर लिए तो ऑप्शन में ट्रिकी कर दिया था कि अगर आप स्मार्टली कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक ऐसा क्लिक कीजिए जो उसका आंसर उसी पे जाए। मतलब स्मार्ट स्टडी जो भी ऑप्शन जिसका रीड दिमाग खुला होगा एग्जाम में वो ऑप्शन अच्छा रीड करेगा। करके फिर क्वेश्चन हम लोग को टिक करना था। स्मार्ट स्टडी विद कांसेप्ट। Yes. सर कांसेप्ट क्लियरेंस भी जरूरी थी इस क्वेश्चन अच्छा पर। लीगल के जो भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन माना जाता है लीगल एप्टीट्यूड और पॉलिटी। तो क्या लगता है कि इस बार निराश कर दिया लीगल एप्टीट्यूड और नहीं पॉलिटी? सर निराश नहीं किया है, भले पैटर्न चेंज हुआ है बट वही सर वही बात आती है कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी घुमा के दे क्वेश्चन बन जाए। ठीक तो आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन टफ था नहीं या आसान? क्वेश्चन टफ नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं। आप क्या कहेंगे अंजलि? क्वेश्चन टफ तो नहीं थे लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगा कि इसको करना कैसे, लाइक प्रिंसिपल दिया है तुमको बाउंड कर देता है। मतलब एक नए पैटर्न में है दिव्या, एक नए पैटर्न को प्रश्न आ गया, उस प्रश्न की वजह से माइंड में ये उलझन चलता रहा कि क्वेश्चन जो है आसान है, diversify टफ कर दिया है, question थोड़ा सा हम लोग एग्जाम में डिस्टर्बेंस फील किए। लेकिन फिर भी हम मिला जुला के कहें तो 100 प्रश्न तो बनने लायक थे। यस सही। आप लोगों से जो चर्चा हुई क्या हुई इसमें तो यही निकल के आया ना कि 100 प्रश्न हम लोगों को बनाने चाहिए थे। बिल्कुल सर। तो क्या आप 100 तक पहुंच रहे हैं ये आपको बताना है, या आप 100 से ज़्यादा जा रहे हैं? हालांकि ये लोग तो कह रहे हैं 115, 120, 125 तक जो है बना का है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो हम 100 तक मान के चलते हैं कि 100 का एक अप्रॉक्स एवरेज अभी हम लेके चल रहे हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपको आपके हिसाब से कितना क्वेश्चन सही है। इसके बाद एक एनालिसिस करके हम लोग अपना कटअप जारी करेंगे कि क्या कटअप आपका जा सकता है और आपको आगे कौन कौन से विश्वविद्यालय। एक एग्ज़ाम याद रखिएगा, जिन बच्चों का एग्ज़ाम खराब गया है, कोई एक एग्ज़ाम खराब होने से आपका पूरा कैरियर खराब नहीं होता है। आपको आगे की परीक्षाओं के लिए सोचना है। ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम खराब गया आप जाके घर में बैठ के सोचने लग गए कि ये हमारा खराब हो गया, उससे आपके आगे के एग्ज़ाम भी खराब होंगे। तो आपके जितने और आगे के एग्ज़ाम बचे हैं उसको प्रिपेयर करिए। भूल जाइए BLLB का आपने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि अब आगे के एग्ज़ाम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और आपके एक एग्ज़ाम का इम्पैक्ट अगर अगले एग्ज़ाम पे होगा तो इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने पूरे कैरियर को इफेक्ट करेंगे। तो ये जो पैटर्न आप में लोगों ने अपनाया है कि एग्ज़ाम दे के आएंगे, घर में बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे, आपके सोचने से कुछ नहीं होना है। जो होना था वो 2.5 घंटे में हो चुका है। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो आपके हाथ में था वो आपने कर दिया, जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में है नहीं। तो जो आपके हाथ में है कि आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप उसमें लग जाइए और आगे के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे तरीके से आगे की परीक्षाओं में सम्मिलित होइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी फिर से एक कट ऑफ एनालिसिस और सारे वीडियोज़ के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।